तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक की पेंशन लोन स्कीम के बारे में। एसबीआई बैंक कौन कौन से पेंशनर को जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करता है, फीस एंड चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो एसबीआई की जो पेंशन लोन होती है स्कीम, ये जिनकी भी पेंशन एसबीआई बैंक में आती है, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो या कोई फैमिली पेंशनर हो, तो वो यहां से जो है पेंशन लोन ले सकता है। और पेंशन लोन जो है वो एक टाइप का पर्सनली लोन है जिसको आप किसी भी पर्सनल नीड के लिए यहां से ले सकते हो। बस आपकी पेंशन जो है वो एसबीआई बैंक के अकाउंट में ही आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, जो एसबीआई की पेंशन लोन स्कीम है 11.60 है। इसके अलावा जय जवान पेंशन लोन, जो भी डिफेंस पर्सन है वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं, उनके लिए भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा कोई ट्रेजरी और पीएसयू पेंशनर है, उनके लिए भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन भी यहाँ पे मिलता है 11.60 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट करा। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले यहां से पेंशन लोन लेते हो तो आपको एक भी प्रोसेसिंग फीस जो है देने की जरूरत नहीं है एसबीआई बैंक में। इसके अलावा यहां पे कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, क्विक लोन प्रोसेसिंग हो जाती है, इजी ईएमआई है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाके जो है पेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और घर बैठे जो आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको जाना है। लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे मैं पेंशन लोन सेलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे आपका कौन सा अकाउंट है, पेंशन लोन अकाउंट है या सिर्फ पेंशन अकाउंट है, तो वो डाल के अकाउंट नंबर डाल के मोबाइल नंबर डाल के आप ये चेकआउट कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम यहाँ से कितना पेंशन लोन मिल जाता है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या क्या रिक्वायर होती है, सबसे पहले आते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर। उनकी जो एज है 76 ईयर से नीचे की होनी चाहिए, उससे नीचे की है तभी आपको यहां से पेंशन लोन मिलेगा। आपकी जो पेंशन है वो एसबीआई बैंक में आनी चाहिए। जैसे बताया गया, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इज मेंटेनिंग विद एसबीआई। इसके अलावा जो डिफेंस पेंशन है, डिफेंस पेंशन में कौन कौन से आते हैं, तो आर्म फोर्सेज आते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पहला मिलिट्री फोर्सेज आते हैं जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। इसके अलावा कोस्ट गार्ड हो गए, राष्ट्रीय राइफल्स हो गए, असम राइफल्स हो गए। तो इन सब के पेंशनर जो है वो इस स्कीम से जो है पेंशन लोन ले सकते हैं। उनका भी जो है एसबीआई बैंक में ही पेंशन आनी चाहिए। उनके लिए देखिए, जो डिफेंस पेंशन होते हैं उनके लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है, क्योंकि जो डिफेंस पेंशन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 40 साल के ही एज में रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन आने लगती है। तो उस हिसाब से मिनिमम एज जो है यहाँ पे नहीं रखी गई, लेकिन मैक्सिमम एज रखी गई है 76 ईयर। फैमिली पेंशन है, अब मान लीजिए कोई पेंशनर था, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसकी जो है फैमिली है, जैसे उसकी वाइफ है, उसको जो है पेंशन मिलती रहती है। तो जो फैमिली पेंशन होगा उसको भी जो है यहाँ से पेंशन लोन मिल जाता है। उसकी भी एज जो है 76 ईयर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम रिपेमेंट पीरियड की बात करें, कितने साल के लिए आप यहाँ से पेंशन लोन ले सकते हो, तो एसबीआई की जो पेंशन लोन स्कीम चलती है इसमें 72 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा जय जवान पेंशन लोन है, इसमें भी आप 72 मंथ के लिए लोन ले सकते हो। इसके अलावा जो एसबीआई पर्सनल लोन फॉर पीएसयूज है, वो भी 72 मंथ के लिए यहां से पेंशन लोन ले सकते हैं। अब टर्म एंड कंडीशन की कुछ बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, जो फैमिली पेंशनर होंगे, तो फैमिली पेंशनर क्या होगा, वो अपनी जो जितनी भी उनकी पेंशन आती होगा उसका 33% तक जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा जो अदर पेंशनर होंगे वो अपनी मंथली पेंशन का 50% तक जो है वो ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगते हैं 2% के। अगर आपने 5 सालों के लिए लोन लिया और मान लीजिए आपने 1 साल के बाद जो है कुछ प्री पेमेंट करना चाहो, तो प्री पेमेंट अगर आप करते हो तो जितना भी प्री पेमेंट करते हो तो उसका 2% जो है यहाँ पे चार्जेस आपको देने पड़ते हैं प्री पेमेंट के। फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लगेंगे। इसके अलावा पेनल्टी चार्जेस, अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो भी आपको पेनल्टी चार्जेस वगैरह यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन है एसबीआई बैंक के पेंशन लोन स्कीम के बारे में। अब जिनकी भी पेंशन एसबीआई बैंक में आती है वो तो एसबीआई से पेंशन लोन ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी पेंशन बैंक ऑफ बड़ौदा किसी अदर बैंक में आती है, तो उस बैंक में भी पेंशन लोन की स्कीम चलती है। अगर आपको किसी अदर बैंक की पेंशन लोन स्कीम के बारे में जानना है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो हम उसका नेक्स्ट में जो है वीडियो बना देंगे कैलकुलेटर की। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ईएमआई आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे पेंशन लोन मान लीजिए मिल गया, 2 लाख रुपए का हमको पेंशन लोन मिल गया एसबीआई बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है फ्लैट 11.60 पर ऑफर किया जा रहा है आपको। और अगर हम लोन लेते हैं 2 सालों के लिए, वैसे आप जो है 6 सालों के लिए यहां से लोन ले सकते हो। 2 लाख का लोन अगर हम 2 साल के लिए लेते हैं 11.6 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो किस्त देखिए मेरी बनेगी 9,377 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा 25,057 रुपए का। टोटल पेमेंट हमको करनी होगी 2,25,057 रुपए की। ये तो हमने ऐसे लिया हुआ 2 लाख का अमाउंट, वो अब डिपेंड करेगा आपकी पेंशन कितनी आती है। जितनी आपकी अच्छी पेंशन आएगी उतना ही मैक्सिमम आपको यहाँ से पेंशन लोन मिल जाता है। तो हमको यहाँ पे जैसे 2 लाख का लोन लेना था, तो हम यहाँ पे अपनी किस्त और टोटल इंटरेस्ट जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए
आपको 6 लाख का पेंशन लोन लेना है यहाँ से और लेना है 5 सालों के लिए, तो उसकी किस्त आप देख सकते हो 13,226, टोटल इंटरेस्ट 1,93,000 का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ पे देख सकते हो। अब एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन के अंदर ही आपका पेंशन लोन भी आता है, क्योंकि पेंशन लोन भी एक टाइप का पर्सनल ही लोन है, पर्सनल नीड के लिए आप ले सकते हो। इसको आप डायरेक्ट जो है डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे होंगे पर्सनल लोन के स्कीमों के, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा इसके फीचर्स, बेनिफिट, कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है पेंशन लोन का, जैसे इसमें अभी ऑफर चल रहा है, 0 प्रोसेसिंग फीस आप ले रहे हैं 31 मार्च 2025 से पहले। अगर आप यहाँ से पेंशन लोन लेते हो तो आपको एक भी प्रोसेसिंग फीस जो है देने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के पेंशन लोन स्कीम के बारे में या पर्सनल लोन स्कीम के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।